डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी जो क्लास चल रही थी नंबर सिस्टम, इसी में हम कुछ क्वेश्चंस आज देखेंगे। ये क्वेश्चन कुछ एडवांस लेवल के हैं, थोड़ा सा इजी से थोड़ा सा पर टफ की तरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम देखें किस तरीके से दिए गए हैं। ये हमको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, 1 सही 1/2 धन 11 सही 1/2 धन 111 सही 1/2 धन 1111 सही 1/2। इनको क्या करना है, हमको जोड़ना है। ठीक है, तो सही बटे में जैसे कोई संख्या है हमारे पास 3 सही 1/4, इसको हल कैसे करते हैं हम? 3 चौको 12, 12 और 1 13/4 लिखते हैं। लेकिन इसी संख्या को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 धन 1/4। क्या लिख सकते हैं? 3 सही 1/4 को, सही बटे को 3 धन 1/4, इसको भी हल करेंगे तो 4 3 12 और 1 13/4 ही आने वाला है। तो इसी का उपयोग हम करेंगे, इसको दशमलव भिन्न में नहीं बदलेंगे हम, या सही बटे में तोड़ के हल नहीं करेंगे। तो क्या कर दें, 1 सही 1/2 को क्या लिख दें, 1 धन 1/2। 11 सही 1/2 को क्या लिखते हैं, 11 धन 1/2। फिर 111 सही को 111 धन 1/2, और फिर 1111 धन 1/2। इस तरीके से हम सही बटे को अलग अलग दो भागों में तोड़ के लिख सकते हैं। अब ये बहुत ही आसान हो जाता है हमारा सवाल। अब केवल इस संख्यात्मक मान हम अलग जोड़ लें और बटे वाले अलग जोड़ लें, तो आ जाता है हमारे पास 1 धन 11 धन 111 धन 1111 धन, अब क्या बच गया, 1/2 धन 1/2 धन 1/2 और धन 1/2। अब इनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। जोड़ना मैंने बताया था, संख्या है ना, एक अंक की है तो उसके नीचे जैसे ये 1 है, ये 1 लिखा। अब क्या है, 11 है तो ये इस तरीके से 11 हो जाएगा। फिर 111 111 1111, इनको जोड़ लो, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 और 1 2 और ये 1, तो ये आ जाएगा 1234 धन आधा आधा, आधा और आधा 1, और फिर आधा और 1/2 मतलब आधा, आधा आधा फिर 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये 2, 4 बार आधा आधा है तो ये 2 हो जाएगा। तो सीधे सीधे 1234 धन 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1234 में 2 जोड़ेंगे हमको 1236 मिल जाएगा, और बहुत ही कम समय में हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c इज इक्वल टू 7, और 7 की पावर d इज इक्वल टू 8 हो, तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है हमको। किसका मान ज्ञात करना है, a गुणे b गुणे c गुणे d, इसका मान क्या होगा। अब देखो ए बी सी डी तो यहाँ घात के रूप में दिया है, अलग अलग एक एक संख्याओं के रूप में। इनको हमको इस तरीके से बदलना है कि ये गुणा में बदल जाए। कैसे बदलेंगे, देखो कोई रिलेशन इनका, 4 की पावर ए बराबर 5, 5 की पावर बी बराबर 6, मतलब यहाँ 5 दिख रहा है हमको। फिर 5 की पावर बी बराबर 6, 6 की पावर सी बराबर 7, सी 6 दिख रहा है दोनों में। 6 की पावर सी बराबर 7 और 7 की पावर डी बराबर 8, 7 दिख रहा है, मतलब एक दूसरे से अटैच है ये। ठीक है, तो क्या करें हम, इसी से स्टार्ट करें, जैसे 7 की पावर डी, तो 7 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 का जो मान है वो है 6 की पावर सी, क्या है, तो 7 के स्थान पर हमने क्या रख दिया, 7 का जो मान है 6 की पावर सी, लेकिन 7 की पावर डी है, इसकी पावर भी डी आ जाएगी। अब घातों का आपस में गुणा होता है, तो 6 की पावर सी और डी का गुणा हो जाएगा सी डी बराबर 8। अब फिर देखें 6, ये देखो 6 का जो मान है वो क्या है, 6 का मान है 5 की पावर बी, 6 का मान, और 6 की घात में क्या चल रहा है, सी डी चल रहा है बराबर 8, तो घातों का फिर आपस में गुणा होगा, 5 की पावर आ जाएगा ये बी सी डी बराबर 8। 5, ये देखो 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू है 4 की पावर ए, तो 5 की जगह अब हम क्या रखेंगे, 4 की पावर ए, और ये तो 5 का मान हो गया, और 5 की घात में क्या चल रहा है, बी सी डी बराबर 8। यहाँ क्या हो जाएगा, ये घातों का आपस में गुणा होगा, तो 4 की पावर ए का बी सी डी में होगा, तो ए बी सी डी
और बराबर 8। देखो ये गुणा में आ गया ना, ABCD मतलब A गुणित B गुणित C गुणित D। अब इसी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो अब 4 को भी तोड़ दिया हमने, 2 की घात 2, ABCD। 2 की घात 2 करेंगे, 2 दूनी 4। इसी प्रकार 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 की घात कितनी हो गई, ये 3। तो 8 को हमने लिख दिया 2 की घात 3 लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर से घातों का आपस में गुणा होगा, तो 2 की पावर 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2ABCD बराबर 2 की पावर 3। आधार एक जैसे, इधर भी 2 की घात इधर भी 2 की घात, तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। तो आ जाएगा 2ABCD बराबर 3। घातें बराबर कर दी हमने। ठीक है, आधार एक जैसे है तो ABCD बराबर 3। यह 2 कहाँ जाएगा, इसके बटे में, 3/2। तो ABCD बराबर 3/2। 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंचे 10, 1.5। आसानी से हम A गुणित B गुणित C गुणित D का मान प्राप्त कर सकते हैं। कितना आ जाता है, 1.5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। घात के रूप में दिया गया है हमको तीसरा क्वेश्चन। क्या है, 3/5 की घात 3 इंटू 3/5 की घात ऋण 6 बराबर 3/5 की घात 2x ऋण 1 हो। तो x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का। यहाँ देखो आधार एक जैसे हैं, घातांक नियम हमने पढ़ा है, जब आधार एक जैसे हों, ठीक है, तो दोनों का गुणा करने में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये a की पावर m इंटू a की पावर n। आधार कैसे हैं, एक जैसे, ए यहाँ देखो 3/5 3/5 एक जैसे है ना, घात अलग अलग है, इधर 3 और ऋण 6, मतलब m और n। आधार एक जैसे हो तो गुणा करने में घातें जुड़ जाएंगी। क्या आ जाएगा, a की घात m प्लस n। तो वही यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/5 की घात m 3 और प्लस n का मान -6 और बराबर 3/5 की घात 2x ऋण 1। तो 3/5 इसकी घात 3 और धन ऋण ऋण 6, 3 ऋण 6, ऋण के 3 बच जाएंगे, बराबर 3/5 की घात 2x ऋण 1। अब यहाँ भी देखो आधार एक जैसे हैं, ठीक है, तो जब बराबर में आधार एक जैसे हो तो घातें भी पिछले क्वेश्चन की तरह घातें भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ऋण 3 बराबर 2x ऋण 1। अब x एक तरफ और संख्यात्मक मान एक तरफ। ऋण 3 ऋण 1 इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे, जब बराबर के इस पार आएगा तो धन का हो जाएगा। तो ऋण 3 धन 1 मतलब ऋण के 2 बचे, ऋण के 2 बराबर 2x, या 2x बराबर ऋण 2। तो x का मान हमको मिल जाएगा ऋण 2, और गुणा में है नीचे चला जाएगा 2। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऋण चल रहा है तो ऋण 1। आसानी से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक बटे एक गुणित 2 प्लस 1/2 गुणित 3 प्लस 1/3 गुणित 4 और प्लस डैश 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 1/99 गुणित 100। अब इसका मान हमको ज्ञात करना है, बराबर क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू क्या होगी, यदि हम इसको सीधे तरीके से हल करें, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 एकम 2, 1/3 दूनी 6, 1/3 चौको 12, प्लस डैश 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 का मतलब क्या हुआ, डैश डैश का मतलब ये हुआ कि ये 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 99 तक ये चला जाएगा। और फिर अब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे कैसे, 99 100 तक संख्याएं लिखेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे, तो 2-4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या करें, हम थोड़ा सा ट्रिक देखें इसमें, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। ये 1/1 गुणित 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 ऋण 1/2। अब देखो इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2,
2 में से 1 गया, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे 2 या 2 गुणित 1 आ जाएगा। धन इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऋण 1/3। इसको जब एलसीएम मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, देखो 1/2 ऋण 1/3, इसका एलसीएम जब हम करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे क्या आ जाता है, 2 और 3 का लघुत्तम, 2 और 3 का लघुत्तम, 2 एकम 2, फिर 3 से दिया, 3 से दे दिया, 2 गुणित 3 आ जाता है। क्या आ जाता है, 2 गुणित 3। या फिर हम सीधे क्या लिख देते थे, इसको 6 लिख देते थे। क्या लिख देते थे, 6। 2 का भाग दें, 2 तिया 6, 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा 3 एकम 3, ऋण 3 का भाग दें, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 का ऊपर गुणा 2 एकम 2, तो ये क्या आ गया, 3 में से 2 गया 1, और 6 को वापस हमने क्या लिख दिया, 6 को 2 गुणित 3, तो ये आ गया 1/2 गुणित 3। 1/2 गुणित 3 मतलब 1/2 गुणित 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऋण 1/3। इसी प्रकार इसको 1/3 गुणित 4 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 ऋण 1/4 प्लस डैश डैश डैश, इसको क्या लिखेंगे, 1/99 ऋण 1/100। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा, एक देखो 100 एकम 100 और 99 एकम 99, 100 में से 99 गया 1/99 गुणित 100, तो इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। तो प्लस माइनस के रूप में इस तरीके से हमने इनको तोड़ के लिख लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इन सबको जोड़ना है, सबके कोष्टक हम यदि हटा दें, सबके कोष्टक हटा दें तो ध्यान देना, पहली संख्या 1 ये किसी से नहीं कट रही है, लेकिन ऋण 1/2, ये ऋण के 1/2 है, और इसके बाद ये धन 1/2, क्या हो जाते हैं, कैंसिल। ऋण 1/3 और ये धन के 1/3 क्या हो जाते हैं, कैंसिल। ऋण के 1/4, अगला धन का 1/4, वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब यहां से संख्याएं कैंसिल होना चालू होंगी, कहां से कैंसिल होना चालू होंगी, तो ये कहां तक जाएंगी, ये 99 तक जाएंगी। ठीक है, तो केवल हमारे पास बच जाएगा पहला और आखिरी, एक ऋण 1/100, कौन सा अंक बच जाएगा, पहला और आखिरी, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगी। इसके दूसरे वाले से इसका पहले वाला, इसके दूसरे वाले से इसका पहले वाला, इसी प्रकार इसके पहले जो दूसरा वाला रहा होगा उससे ये पहला वाला, तो ये तो बचे गया ना, क्योंकि इसके बाद तो है ही नहीं संख्या, तो ये आ गया 100 एकम 100 माइनस 1 मतलब 99 और बटे 100, ये आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करें, और जिन लोगों ने भी अभी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जो नए लोग आ रहे हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी प्रकार का वीडियो लेके हम नेक्स्ट कल फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।